हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ करवा चौथ से एक दिन पहले का, जहाँ पे गुन्नू अपने मार्कर्स को अरेंज करने हुए लग रहा था और ये बस इन्हीं के साथ लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ कुछ 5-6 दिन बाद, क्योंकि पीछे लास्ट कुछ दिनों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा कि कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई। ना मैं अपडेट रही, ना मैंने कुछ और चीज़ें कहीं आके ना मैंने बताई, क्योंकि इन दिनों मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मुझे भी नहीं पता चल रहा था क्या दिक्कत है क्या नहीं। बस ये कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं पी रही थी। मम्मी ने भेजा था मेरा करवा चौथ का सरगी का सामान। इसमें थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, खिलौने जिन्हें करवे बोलते हैं, चीन मिट्टी के। इसमें कुछ मेवा थी। मैं गुन्नू को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा तू खोल के दिखा दे, क्योंकि मेरा हाथ एक फ़ोन में था और मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रही थी क्या क्या सामान है इसमें क्या नहीं। इसमें मठरी थी, मीठी मट्ठी थी, कुछ कचौरी थी। हमारे कपड़े भेजे थे मम्मी ने। मैं गुन्नू बोला कि लाओ मैं खोल देता हूँ। मैंने कहा हाँ तू देख क्या क्या सामान है, तेरे को ठीक लगे तो। साथ के साथ काम करते करते बस अगले दिन की तैयारी करनी थी, तो बस मैं अपनी मेहंदी लगवा चुकी थी। मैंने कहा गुन्नू को बर्तन करने हैं क्लीन, बर्तनों को करूँगी थोड़ी देर में, बस मेहंदी थोड़ी सी हट जाए। बाकी के सारे बर्तन जब तक अरेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर थोड़े थोड़े धो के रखूँगी, तो वो गीले रहेंगे ना तो फटाफट साफ़ हो जाएंगे। गुन्नू को बोल रही थी मैं तू अपना काम कंप्लीट कर ले, क्योंकि रह जाता है तो फिर वो रह ही जाता है, उसका कुछ नहीं समझ में आता ना वो हो पाता। मैं बोल रही थी तो ये बर्तन रखिए, बाकी के क्लीन करके मैं रख दूँगी। तो लेडीज़ का तो ये लगा ही रहता है काम, दिन भर का काम ख़त्म होता नहीं है, जो कि आदमियों को लगता है कि हम कुछ काम करते नहीं हैं। तो आप देख सकते हो व्लॉग में, वीडियोस में, सब चीज़ों में कैसे कैसे सब काम होते हैं। यहाँ मम्मी ने भिजवाए थे मेरे बिछिए, तो मैं वो बिछिए देख रही थी। छोटे छोटे बिछिए, इस बार ऊपर से खुलने वाले जो होते हैं, लॉक होने वाले, वो बिछिए थे। तो बस मैं उन्हें देख रही थी, अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे थे। इस बार इन्हीं को पहनूंगी, क्योंकि सासू माँ आज इस बार गए हुए थे ट्रिप पे वैष्णो देवी, तो हमारी और कोई तैयारी नहीं हो पाई थी। बस जैसी भी थी यही थी और बहुत अच्छी थी। बस मैं इसी के साथ अपने सब चीज़ें कंप्लीट करूँगी। पूर्वी की तबीयत नहीं थी बिल्कुल भी ठीक इन दिनों, जैसे मैंने बताया था। इसको बार बार पेट में दर्द, और बोल रही थी मम्मी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, वॉमिटिंग सेंसेशंस हो जा रहे हैं बार बार। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं, जब तक तुझे ठीक लगे। यहाँ पे मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। मैं उसी को जस्ट चेक कर रही थी ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा। फिर इवनिंग में चलने लगा था अपने आप। मैं यहाँ पूर्वी को पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा कुछ खाने का मन है तो मुझे प्लीज़ बता दे, मैं तेरे लिए ले आऊँगी। तो करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए मीनू भाभी भी आ गई थी। बस मैं जा रही थी, मैंने कहा मेरे को दुपट्टा दो। मेरी ड्रेस पहन के गुन्नू बैठा था यहाँ पर। पहले मैं ये पहनने वाली थी, क्योंकि पूर्वी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी पहनने को, तैयार होने को। तो मीनू भाभी ने बोला नहीं ऐसे नहीं करते, चलो कोई नहीं, 5-10 मिनट की बात है, तुम रेडी हो फटाफट से, फिर कथा कहते हैं। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था करवा चौथ पे मंगलसूत्र, जो कि मैंने इस पैर में पहना हुआ है। और ये साड़ी दी थी मुझे मेरी भाभी ने लास्ट ईयर भाई दूज पे। बहुत ही प्यारी साड़ी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी। 2 बार से भाभी की दी हुई साड़ी ही पहनी है मैंने, बहुत ही अच्छी लगी है सबको। बस अब ये भी आ गए थे इवनिंग में, पूछ रहे थे पूर्वी की तबीयत कैसी है कैसी नहीं। मैंने कहा कुछ खा नहीं रही ठीक से, तो बोले कोई नहीं, इसको थोड़ी सी मिठाई खिला के देख, खाएगी थोड़ा अच्छा लगेगा। और पूर्वी को काजू कतली का एक पीस निकाल के दे रही थी। मैंने कहा तू चेक कर ले कैसा लग रहा है तेरे को खाने में। तो थोड़ा बहुत इसने खाया। और यहाँ पर ये लग गई थी रसगुल्ले की चाशनी, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं इसे क्लीन करूँगी, उसको ऐसे ही छोड़ दो। सर में इतना दर्द था, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरे को वैसे ही कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। बस अब बैठी थी, मैंने कहा आ जाएंगे। सासू माँ का सामान रेडी कर दिया था, साड़ी, लिफाफे में पैसे और ये श्रृंगार का सामान। बस अब जाऊंगी, पूजा कर लूँगी। बार बार बस पूर्वी की तरफ ध्यान जा रहा था। मैं उसको पूछ रही थी बेटा कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो वो बस मुझे यही बता रही थी कि मम्मी मेरे को ना पेट में हो रहा है दर्द और बार बार वॉमिट आ रही है। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं फटाफट से पूजा वगैरह कर लेती हूँ। ये भी बोले थे मैं आ रहा हूँ, तुम इसको अपना सब तैयारी करके रखो। तो फ्रेंड्स, ये जो केन वाला पानी आता है, कौन कौन अपने घर में यूज़ कर रहा है प्लीज़ मुझे बताना। हम यही यूज़ कर रहे थे इतने दिनों से। हमें तो मतलब ठीक लग रहा था, पर पता नहीं पूर्वी को ये पानी इफ़ेक्ट हुआ है क्या हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी।
हुआ क्या था वो समझ नहीं आ रहा था। बस अब जाके हॉस्पिटल चेकअप्स जो भी होंगे उसी में रिज़ल्ट सामने आएगा। सब्ज़ी रेडी थी, पूड़ियाँ उतारनी थी, बस इसी को करके फटाफट अपना निकलूँगी, क्योंकि वो लड़की बार बार परेशान होकर मुझे आवाज़ दे रही थी। तो छत पे आई थी मैं चाँद देखने के लिए। इस टाइम पूर्वी सो गई थी। मैंने कहा तू थोड़ा सो जा। ये करती है थी, वोमिट करती थी थोड़ा सा और ये थक जाती थी और सो जाती थी। तो मुझको क्लियरली चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। बस मैं वेट कर रही थी, अभी तक चाँद आया नहीं था। सर में इतना दर्द हो रहा था ना, कुछ दिनों से, क्या मतलब 1.5 साल हो गया होगा मेरे को। वन साइड सर में बहुत दर्द रहता है। तो मैं पूर्वी को लेके बस आ गई थी हॉस्पिटल। मैंने कहा दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये इमरजेंसी साइड पे देखी जा रही थी। बोल रही मम्मी प्लीज़ एडमिट मत कराना। मैंने कहा बेटा मुझे टेस्ट करवाने हैं, क्या है क्या नहीं, क्या दिक्कत। मम्मी को भी लूज़ मोशंस और वोमिटिंग्स हो गए थे। वैष्णो देवी से आ गए तो उनको भी ड्रिप लग रही थी। साथ साथ पूर्वी इसी रूम में थी। तो पूर्वी को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी कुछ बोल रहे थे, गुन्नू भी, बट वो उसको ठीक ही नहीं लग रहा था तो वो हंसती कैसे। बोली बस मुझे परेशान मत करो। तो यहीं पर सब लोग सो गए थे। सुबह 4 साढ़े 4 बजे लोग यहाँ से गए थे। मैं पूर्वी को लेके यहीं एडमिट थी, क्योंकि पूर्वी ने बोला था, पूर्वी के लिए डॉक्टर ने स्पेशल बोला था कि इसको एडमिट कराओ, बच्चे के टेस्ट होंगे, बहुत ज़रूरी हैं। तो मेडिसिन चढ़ गई थी और सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भैया आ गए थे पूर्वी का सैंपल लेने के लिए। ब्लड सैंपल दे के उसके सारे टेस्ट हुए। थायराइड प्लस पीलिया, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा लड़की को कब इतनी प्रॉब्लम हो गई। पीलिया तो समझ में आया ही नहीं, और एक ही दिन फीवर आया और उसमें थायराइड बन गया। यहाँ फिर ये है डिस्चार्ज के टाइम की वीडियो, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी वो, मैं बीच में मेरा बिल्कुल माइंड सेट नहीं हो रहा था। बड़ी सिस्टर भी बोल रही थी सब ठीक हो जाएगा बेटा। तो आते टाइम मैं पूर्वी को पापा से मिलाते हुए आई थी यमुना विहार। आज आने वाले थे पापा हॉस्पिटल, बट मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा डिस्चार्ज होने वाला है, आप परेशान मत हो। पूर्वी को और गुन्नू को लेके मैं बस घर निकलूँगी। आज थी होए अष्टमी का दिन। माता रानी ने बहुत बड़ी कृपा करी है। मेरे दोनों बच्चों का मेरे साथ खूब अच्छे से संभाल के रखा और मैं अपने घर आ गई हूँ। पूर्वी आके रेस्ट कर रही थी। यहाँ मैंने नीला धुला दिया था, थोड़ा बहुत खाया पिया इसने, जो भी इसको अच्छा हुई वो मैंने दिया। पूर्वी का सारा वर्क कंप्लीट किया। जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और ये टाइम इतना ज़्यादा अपसेट फीलिंग वाला गया है मेरा कि मतलब मैं ही जानती हूँ, जो भी मदर इस कंडीशन को फेस करती है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान सकती है। आज मेरी बेटी की स्माइल देख के मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा है। आके ये टीवी देख रही थी, गुन्नू अपना ड्राइंग कर रहा था। बस माता रानी बच्चों को बनाए रखना तो हम भी खूब अच्छे से रह पाएंगे। इनके लिए ही जीवन है हमारा। इनको देख के ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। काम करते करते कब समय बीत जाता है पता नहीं लगता। कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। छोटे से चैनल को आगे बढ़ाना, आपकी ही राह देख के सब चीज़ें करती हूँ। अपसेट हूँ, खुश हूँ या जो भी हूँ, कुछ कुछ चीज़ें लेके आती रहती हूँ। थैंक यू, बाय। आप वीडियो वायरल करो भाई, वीडियो ठीक हो जाएगा। आप वायरल करो भाई, आप वायरल करो। आ जाए टॉयलेट जाना।